पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और जैसे ही आपने थंबनेल देखा है कि एवरेज निकालने के लिए योग बट्टा n अब नहीं चलेगा भैया, आज जो हम आपको बताने वाले हैं दुनिया का सबसे फास्ट ट्रिक बताने वाले हैं। और अगर सच में यह ट्रिक आपके दिल को छू जाए ना तो लाइक करिएगा। नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन है, आप स्वतंत्र है दोनों करने के लिए। और कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है अपने दिल की बात को शेयर करने के लिए मुझसे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और समझ में तो भैया 100% और पक्का आएगा, याद भी रहेगा। लेकिन आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं एवरेज में, क्या गजब का ट्रिक है, आप खुद देख लीजिए। तो बढ़ते हैं, सीधे आते हैं सवाल पर और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो दोस्तों एवरेज में हम क्वेश्चन तो देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि एवरेज कहते किसको हैं। औसत, एवरेज यानी हिंदी में औसत कहते किसे हैं। दोस्तों दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भी भागफल प्राप्त होता है वही औसत होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ लो कि 20 और 40 का औसत क्या होगा। तो दो संख्या है तो दोनों के योगफल में 2 से भाग देना है। अगर 3 संख्या होता तो तीनों के योगफल में 3 से भाग, 5 संख्या हो तो पांचों के योगफल में 5 से भाग, औसत हो जाता है। यानी दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर 2 गो राशि था, यानी इसकी संख्या 2 हो गया। 20 40 जोड़कर होता है 60, 60 को 2 से भाग दिया 30, यही एवरेज हो गया। किसका किसका? 20 और 40 का एवरेज कितना होगा? तो 20 और 40 का औसत हो गया हमारा 30। यानी इसीलिए कहा गया दोस्तों कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। दोस्तों हम एक चीज पढ़ चुके कि ये जो हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज निकालने के लिए, योग बटा n लगाया, ये काम हम इतना ही तक करेंगे। हाँ, n भाग में इधर आता है तो गुना में एवरेज इंटू n बराबर योग भी होता है, योग भी होता है। जैसे मान के चलिए आपको बोला जाए कि 5 बच्चों की औसत आयु, सुनिए भागिएगा मत, कह रहे हैं कि जो चीज हम बताने वाले हैं वो दुनिया का सबसे फास्ट ट्रिक है, तो इसी नहीं बोल दिए हैं। कहे तो नीचे लाइक और डिसलाइक का बटन और कमेंट बॉक्स भी खाली है, आपके मन में जो भी हो आप लिख सकते हो। सुनो सुनो, 5 बच्चों का औसत आयु, मान लीजिए औसत आयु 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा? कुल आयु कितना होगा? तो सुन लीजिए, आपको पता है कि योग बराबर एवरेज इंटू n होता है, नहीं पता है तो भी जान लीजिए। तो योग बराबर एवरेज इंटू n, 5 बच्चा का कुल आयु कहा है तो 5 बच्चों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। और कितने बच्चे हैं? तो 5 बच्चे हैं, यानी 14 बच्चे 70 वर्ष हो जाएगा उनकी कुल आयु। तो दोस्तों हमें कुल योग निकालने के लिए, योग निकालने के लिए एवरेज इंटू n करना होता है। लेकिन अभी जो हम आपको सवाल पढ़ाने वाले हैं ये इतना आसान सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये नहीं कहेगा कि 5 बच्चा की औसत आयु 14 वर्ष है तो बताइए उसका कुल आयु कितना होगा। ये कभी कभी, इतना छोटा सवाल कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो ट्रिक याद नहीं रह सकता। आइए अब बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन कैसा होगा। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन यहां पर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है। कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 48 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 15 संख्या का औसत 48 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? एवरेज इंटू n
योग हो जाता है। तो इस सवाल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, योग बराबर एवरेज इंटू एन। आप कहेंगे फिर तो आप भी वही फॉर्मूला बता रहे हो, नहीं बताएंगे, रुकिए। तो 15 संख्याओं का औसत 48 है। 15 संख्या का औसत कितना है? 48। तो 48 को 15 से गुना करिए, 15 अट्ठे 20 से हासिल 12 और 15 चौके 60 12 72, यानी 720 इसका योग हो गया। दोस्तों ये सवाल बहुत सिंपल था, ये तो आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो हम आपको बताने वाले हैं वो सवाल अब आपके सामने आ रहा है। हमारे सामने क्वेश्चन कैसा है देखिए, कहता है कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? सवाल समझे हैं? कहता है यदि 25 संख्या का औसत 72 है, 25 गो संख्या का औसत कितना है? 25 संख्या का, ये संख्या दिया हुआ है कि 25 संख्या का औसत है भैया, 25 संख्या का औसत कहता है कि 72 है एवरेज, और फिर कहता है अगले 35 संख्या का औसत 84 है। अगला 35 संख्या का औसत कितना है? 84 है। नीचे एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है नीचे। 25 संख्या का औसत 72 और 35 संख्या का औसत कितना है? 84। तो सवाल कहता है कि इन सभी संख्या का औसत क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, कौन सा ट्रिक जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि 25 संख्या का औसत 72 है तो 25 गुने 72 योग हो गया। और आगे जानते हैं, ये वाला नहीं बताएंगे, ये तो आप पहले से जानते हैं, अभी जो हम बताएंगे वो देखिएगा। अभी 35 संख्या का औसत 84 है तब 35 गुना 84 कर दीजिएगा। अब 25 संख्या का औसत इतना, तब 25 गुने इतना, 25 संख्या का योग। 35 संख्या का औसत 84 है तो 35 गुने 84 35 संख्या का योग। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो हमें कितना संख्या का योग हो गया पता है? 25 संख्या प्लस 35 संख्या। 25 संख्या प्लस 35 संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा नया एवरेज निकल जाएगा। दोस्तों आप ही सोचो, 25 में 72 से गुना करना, फिर 35 में 84 से गुना करना, फिर 25 प्लस 35 यानी 60 से भाग देना, कोई आसान खेल नहीं है। अगर आप गुना भी करें तो हम तो पहले से गुना किए हुए हैं, ये 1800 होगा, आपको टाइम लग जाएगा। इसको जब आप गुना करोगे तो ये हो जाता है 2940। 2940। अब 25 प्लस 35 कितना होता है? 60 होता है। अब इस सब को जोड़ देंगे तो 9 8 17 4740, नहीं, ये हमारा हो जाएगा 4740। अब बट्टा हमारा 60, 0 से 0 कटेगा और भाग लगा दीजिएगा तो 79 बार में कट जाएगा। यानी देखिए 9 छके 54 के 4 हासिल 5 6 7 42 5 47, यानी 79 बार में, यानी सभी का औसत 79 हुआ। जबकि दोस्तों इसमें बहुत समय लग जाएगा। मान लीजिए इसी को गुना करना मुश्किल हो जाएगा, और मान लीजिए कि यहाँ और सारा संख्या भी दे देता तो समय ज़्यादा लग जाएगा। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसी सवाल के लिए ट्रिक, वो कैसा ट्रिक है ज़रा देखिएगा। आप देखिएगा, भागिएगा नहीं, सुनिए। इतना काम तो किए हुए थे, कब 25 संख्या का औसत 72 है, अब 35 संख्या का औसत 84 है। आपको सवाल कैसे बनाना है कि औसत 72 है और इसका कितना है? 84। दोस्तों 25 संख्या का औसत 72 और 35 संख्या का औसत 84। अब जो हम औसत निकालेंगे ना, वो औसत इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। एक से बड़ा एक से छोटा, दूगो है तो ऐसा ही होगा। तो आपको सिंपल काम करना है कि सबसे छोटा औसत लिख लेना है पहले 72, अब प्लस करना है। आपको सोचना है कि इस औसत से ये वाला औसत कितना ज्यादा है, तो 72 8 4 12, यानी 12 ज्यादा है, इससे ये 12 ज्यादा है। और ऊपर वाले संख्या को रेशियो में लिख लो, काट लो। 25 25 5 7 35 रेशियो में लिख दिए तो काट सकते हैं कि 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में। अब आपको यह सोचना है कि औसत 12 ज्यादा है कै संख्या का? 7 संख्या का। इधर 5 संख्या समझना है, 7 संख्या समझना है। तो 12 औसत है 7 संख्या का, यानी योगफल की बात करें तो 12 7 84 वृद्धि होगा। 84 के वृद्धि होगा कितने संख्या पर? तब टोटल संख्या का औसत निकालना है ना, तब 5 और 7 लिख दीजिए 12। 12 7 84, आपका आंसर हो गया 72 प्लस 7 79। यही तो आया था आपका एवरेज। बात आ रहा है समझ में? नहीं, ये देख लीजिए। अभी फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि कितना आसान है। न तो हम गुना किए हैं, उतना बड़ा बड़ा गुना आप करते करते थक जाएंगे,
देखिए एक बार फिर सवाल समझा देते हैं। कहता है 25 संख्या का औसत 72, सीधा लिखिए 25 संख्या का औसत 72 और 35 संख्या का औसत 84, 35 संख्या का औसत 84। अब पूछता है कि सभी संख्या का औसत कितना होगा। इस संख्या को आप रेशियो में लिख लेना, कटे तो काट देना, न कटे तो छोड़ देना। कटता है 5 25, 5 7 35। आपको सोचना इससे ही कितना ज्यादा, तो 12 ज्यादा। पहले वाला एवरेज 72 है, अब प्लस अब करना है 12 ज्यादा कितने संख्या का जानते हैं? 7 संख्या का। तब 12 सत्ते 84 हो गया योगफल। योगफल में फिर संख्या से भाग दे दीजिए, 5 और 7 12 संख्या से, तो सबका औसत कितना बढ़ेगा ये निकल गया। तो 12 सत्ते 84, 72 7 79, यह हो गया न्यू एवरेज। ये आपका क्या हो गया? न्यू एवरेज हो गया। अब चलते हैं, देखिए अगले सवाल पर आते हैं, पता चल जाएगा कितना आसान है। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कहता है जानते हैं? कहता है कि 48 संख्याओं का औसत 67.37 है, अगले 80 संख्या का औसत 75.37 है, तब पूरी संख्या का औसत ज्ञात करिए। इस सवाल तो और दिमाग खराब कर देगा। 48 संख्या का औसत, 48 संख्या का औसत 67.37 है। और फिर सवाल कहता है कि अगले 80 संख्या का औसत 75.37 है। अब कहता है कि सभी संख्या का औसत बताइए। आपको नहीं लगता है कि उस मेथड से, जिस मेथड से पहले बनाते थे, इसको गुना करिएगा। अब 67.37 में 48 से गुना करिएगा, आपका दिमाग खराब कर देगा। सोचिए, इसको गुना करिएगा, अब फिर आप करिएगा, फिर 80 संख्या को गुना करिएगा 75.37 से, गुना कर करके थक जाइएगा। दोनों को जोड़कर 48 और 80 इतना संख्या से भाग दीजिएगा तो नया एवरेज आएगा। काहे करेंगे ऐसे? नहीं करेंगे, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। अब आप एग्जाम में, आपको एग्जाम में तो ठंडा में पसीना छोड़ा देगा, गर्मी रहेगा तो आप जान लीजिए क्या होगा। आपको क्या करना है, देखना है कि इस संख्या को रेशियो में लिख लेना है। कटने वाला है काट दीजिए, 16 से कटेगा, 16 3 48, 16 25 80। क्या बात है। इसको देखो ये कितना ज्यादा, तो 3 और 5 8 ज्यादा, 8 ज्यादा। अब सोचना कि 8 8 के वृद्धि कै संख्या में? 5 संख्या। ई वाला औसत तो ठीक है 67.37 तो सबका रहेगा ही, लेकिन ज्यादा कितना? तो इससे ये 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा ऐसा 5 गो संख्या का ना, तो 8 5 40 हुआ योग में वृद्धि। दोस्तों योग नहीं जोड़ेंगे, एवरेज जोड़ेंगे। 40 वृद्धि है योग में कै संख्या का? 3 और 5 8 संख्या का। 8 से भाग दे दीजिए, न्यू एवरेज निकल जाएगा। न्यू एवरेज निकल गया 8 5 40। आप अगर 67.37 में 5 जोड़ देंगे तो ये 72 है ना, 7 5 12, 72.37 हमारा आंसर हो जाएगा। ये नया एवरेज है ना। बहुत सिंपल। सच में अगर ये ट्रिक आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और हम नए नए वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं नए नए ट्रिक के साथ। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए, कितना खतरनाक सवाल है। एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः 60, 40 तथा 100 छात्र हैं, जिनका औसत भार क्रमशः 52 kg, 58 kg तथा 55 kg है। तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा? सुनिएगा, सवाल कहता है कक्षा में 3 विभाग ए, बी, सी है, जिनमें क्रमशः 60, 40 और 100 छात्र हैं। 3 गो विभाग है, कौन कौन? ए, बी, सी। ये 3 विभाग में छात्र के संख्या भैया 60, 40 और 100 छात्र दिया हुआ है। अब कहता है जिनका औसत भार 52, 58, 55 है। इनका तो 52, इनका है 58 और इनका है 55 kg। ये औसत भार दिया हुआ है, औसत भार दिया हुआ है। अगर आपको कहता है, लेकिन इस सवाल में कहता है कि सुनो सभी का औसत बताओ क्या होगा, तो पहले का जो मेथड है उस मेथड से बनाया जाए तो 60 गुना 52 किया जाएगा सभी का कुल योग, 40 गुना 58 किया जाएगा सभी का कुल योग, और फिर किया जाएगा 100 गुना 55
सभी का कुल योग, और सब को जोड़कर कितना छात्र है? 60, 40, 100, 100, 200, 200 छात्र से भाग दीजिएगा तब आपका आंसर निकल के आएगा। आप सोचो क्या ये कैलकुलेशन आसान है? नहीं ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब हम लोग जो बनाएंगे वो किस मेथड से और कितने आसान तरीके से। ये बेसिक चीजें था सीखने के लिए। अब हम लोग का जो चलेगा वो चलेगा ऐसे। सबसे छोटा एवरेज तो पहले लिख लीजिए 52, और आप इसको भी संख्या को छोटा कर लीजिए रेशियो में लिखकर, रेशियो में। तो 20 3 60, 20 दूना 40 और 20 25 100, 20 20 से सब कट गया। संख्या 3 2 5 इतना ही संख्या है, यानी 3 2 5 और 5 10 गो संख्या टोटल है आपका। अब ऐसे समझना, और इस औसत से ही कितना ज्यादा है? 52 से ही कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। तो 6 ज्यादा, 6 6 ज्यादा कै गो संख्या? 2 गो संख्या। तो 6 दूना 12 ना योग में वृद्धि होगा, 12 गो बढ़ा। आई छोटका औसत से ई वाला कितना ज्यादा है? ई 52 है, आई 55 है, तो 3 ज्यादा। अरे कै गो संख्या है? 3 3 ज्यादा, 5 गो संख्या। तो 5 3 15 ज्यादा, और तो 15 12 27 के वृद्धि होगा, यानी प्लस 27। तो योग में वृद्धि ना, उतना संख्या से भाग दीजिए। 3 2 5 और 5 10 संख्या से, यानी दोस्तों 52 और प्लस 10 से भाग दीजिएगा तो 2.7 हो गया, क्योंकि 0 हटाना है, 1 अंक बाद दशमलव सटाना है। अब 52 और 2 कितना हो गया? यानी 54.7 हो जाएगा। ये नया वाला एवरेज आपका आंसर तैयार है। नया वाला एवरेज 54.7। बात आया है समझ में? लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं और अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल सुनिए सुनिए सुनिए। अरे कहता है, सुनो, पागल बना देंगे, पागल पढ़ा पढ़ा के। सवाल कहता है, इतना पागल बना देंगे कि खाली पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई से थकोगे नहीं। कहता है कक्षा में 4 विभाग A B C तथा D है, जिनमें क्रमशः 50, 100 और 150 तथा 200 विद्यार्थी। क्या बात है? जिनकी औसत आयु क्रमशः 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष तथा 17 वर्ष है। तो बताएं कि पूरे कक्षा का औसत आयु क्या है? एक कक्षा में 4 विभाग A B C तथा D है। 4 विभाग A B C और D है। 4 गो विभाग है A B C और D, और इनका जो है इसमें जिनमें छात्र क्रमशः 50, 100, 150 और 200 विद्यार्थी है। छात्र की संख्या विभाग ए में 50 गो, उसके बाद है 100, तब है 150, और उसके बाद लास्ट में है 200 छात्र है। सुनिए, एक बात सुनिए। और कहता है इनका औसत आयु दिया हुआ है 14, 16, 15, 17 वर्ष। 14 वर्ष के बाद है 16 वर्ष, 16 वर्ष के बाद है 15 वर्ष, और तब है 17 वर्ष। सुनिए दोस्तों, और कहता है कि सभी का औसत आयु बताइए अब एक साथ कितना होगा। आप ही सोचिए, अगर पहले वाला मेथड से बनाया जाए तो क्या किया जाएगा? 50 छात्र का 14 वर्ष, तब 50 गुना 14, 50 का कुल आयु। 100 छात्र का है 16, तो 100 गुना 16। अब 150 छात्र का है 15, 150 गुना 15। और 200 छात्र का है 17, 200 गुना 17। अब सबको जोड़कर जितना छात्र उतना से भाग। तो कितना छात्र भैया? 200, 100, 300, ये दोनों मिलकर 200, तो 500। 500 छात्र से भाग दिया जाता। आपको एक कैलकुलेशन आसान लगता है? भाग दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं? देखिए क्या करना है। हमें सिंपल काम करना है। इस संख्या को रेशियो में बदलकर छोटा कर ले, अगर कटने वाला है तो, आना तो छोड़ देंगे। अगर छोटा करते हैं तो 50 से कटेगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 50 3 150, 50 चौके 200, सब कट गया। अब सुनो, सबसे छोटा वाला एवरेज कितना है? 14 वर्ष। अब देखिए कि बढ़ाना कितना है। तो सुनो, ये 14 से ये कितना ज्यादा? प्लस 2 ज्यादा, यानी 2 ज्यादा। सबसे छोटका एवरेज से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो 2 गो संख्या है जो 2 ज्यादा, तो 2 दूना 4 हुआ योग में वृद्धि। और 14 से ही कितना ज्यादा? तो 1 ज्यादा। 3 गो संख्या 1 1 ज्यादा,
तो योगफल में 3 का वृद्धि। 14 से ई वाला कितना ज्यादा, अरे 3 ज्यादा, कै गो संख्या, 4 गो संख्या, ये वाला तो देख लिए, ये वाला हो गया। अब 3 गो संख्या, तो 4 3 12 ज्यादा, तो 4 3 7 और 12 19 ज्यादा, तो 19 योग में वृद्धि हुआ, लेकिन औसत में वृद्धि कितना, तो 19 योग में वृद्धि। अब संख्या से भाग दीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 से भाग होगा, यानी 14 वर्ष अब प्लस हमारा 1.9 यानी 15.9 वर्ष हमारा नया वाला एवरेज हो जाएगा, 15.9 हो जाएगा। और सुनिए कितना सिंपल है, कितना आसान है, आपको बात समझ में आ गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो, मैं फिर से कहता हूँ, सच में आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और नए हैं इस चैनल पर, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप आसानी से देख सकें। आगे भी चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र करिएगा उसका, और लाइक करिएगा मेरा सहयोग करने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।